हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का व्रत आने वाला है। 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है, जो कि दिन रविवार पड़ेगा, और व्रती पूर्णिमा 20 जुलाई को पड़ेगी। क्योंकि व्रत रखने वाले शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं, इसलिए जो चंद्र पूर्णिमा व्रत रखते हैं वो रहेंगे 20 जुलाई को, और जो उदय तिथि में पूजा करते हैं वो रहेंगे व्रत 21 जुलाई को। तो इस दिन क्या करेंगे? प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। स्नान करते समय आप अपनी पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, नागर मोथा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी डालकर स्नान करें। और अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनके आदर सत्कार, उनका स्मरण जरूर करें। आप उनके आश्रम जा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं बना रखे आपने गुरु, तो आप भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को या फिर भगवान विष्णु को भी गुरु मानकर आप पूजा कर सकते हैं। और प्रातःकाल उठते ही इस दिन मंत्र का जाप करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह आप मंत्र का जाप करें, 5 बार जाप कर लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ साथ आप वेद व्यास की पूजा जरूर करें, क्योंकि ये पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यास का इस दिन जो है जन्म हुआ था, महर्षि व्यास का इस दिन जन्म तिथि के रूप में ये पूर्णिमा बनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि पुराणों उपपुराणों की बात है कि महाभारत की स्थापना भी व्यास ने इसी दिन की थी। मतलब अनेक मत हैं इस पर। क्लियर तो किसी को नहीं बताया जा सकता किस हिसाब से, क्योंकि जैसे मुझे पढ़ने में आया वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, और इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इस दिन करें क्या? चौकी स्थापित करें। चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो रख दें, व्यास की फोटो रख दें। अगर आपके गुरु है तो उनकी भी फोटो रख दें, और पीली चीज़ों से उनका भोग लगाएं, पीला तिलक लगाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। पीले लड्डू हैं, पीले फल हैं, और हल्दी की गांठ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। आरती करें अपने गुरु की, भगवान विष्णु की भी, और गुरु चालीसा का पाठ करें, गुरु कवच का पाठ करें। खीर बनाएं, उसमें केसर डाल दें। गुरु की सेवा करें इस दिन। अगर आसपास गुरु रहते हैं तो वहाँ उनके आश्रम में जाएं, उनकी सेवा करें, उनको कुछ उपहार भी दें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और गरीबों को पीली चीज़ दान करें खाने में, जैसे पीली मिठाई है, पीले फल हैं, पीले वस्त्र हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ अन्य चीज़ें भी दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु दोष के कारण कोई समस्या आ रही है तो बृहस्पति देव की पूजा करें। लेकिन इस दिन आपको स्नान करने के पहले भगवान विष्णु का भी ध्यान करना है, भगवान गणेश का भी ध्यान करना है। उसके बाद हल्दी डालकर, मतलब बाल्टी में हल्दी डालकर स्नान करें। उसके बाद आपको बृहस्पति देव की पूजा करनी है। पीले रंग की वस्तुओं से पूजा करें, पीले फल है, पीली मिठाई है, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आप जाप करें। बृहस्पति देव के भी पीला तिलक लगाएं, हल्दी का अपने माथे पर लगाएं, और जहाँ तक वो पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में एक पीले रंग का धागा आप बनाकर पहन सकते हैं। इससे भी गुरु ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात और है, इस दिन अगर आप चंद्र पूर्णिमा व्रत रख रहे हैं तो शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना पड़ेगा। 1 लोटे में जल भरें, उसमें दूध डालें, थोड़ी हल्दी डालें, कुछ मीठा डालकर अर्घ्य दें, उनकी आरती करें। और शाम के समय जो है पीपल है, तुलसी है, केले का पेड़ है, इनके नीचे आपको एक दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और सुबह के समय मीठे जल से इनको सींचें। पीपल का पेड़ है, तुलसी का है, केले का है, बरगद के भी आप जो है सींच सकते हैं। 1 लोटे में जल भरें, थोड़ी हल्दी डालें, कुछ मीठा डालकर आपको मतलब वहाँ पर जाकर उनको सींचना है और परिक्रमा करनी है। और अगर आप गुरु ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो ओम गूम गुरुवे नमः, ओम गूम गुरुवे नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस तरह आप मंत्र का जाप करें। माता पिता का भी आदर सत्कार करें, अपने बुजुर्गों का भी आदर सत्कार करें, तभी आपकी गुरु पूर्णिमा सफल है। और गुरु पूर्णिमा अपने से बड़ों का आदर करने के लिए बनाई जाती है, और गुरु का आदर सत्कार करने के लिए बनाई जाती है। गुरु कौन है? गुरु अपने भीतर के जब अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु एक शरीर के रूप में भी हो सकता है, गुरु मन के रूप में भी हो सकता है। और गुरु अगर आपने नहीं बना रखे हैं तो आप भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान विष्णु को गुरु मानकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उनसे अच्छे आचरण सीख सकते हैं। यानी किसी को भी इनमें से आप गुरु बनाकर उनकी पूजा इस दिन कर सकते हैं। व्यास पूर्णिमा पर इनकी व्यासपीठ का निर्माण करके, यानी चौकी स्थापित करके। और गुरु का अर्थ होता है भीतर के अंधकार को जब वो प्रकाश में बदल दे, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु आपके भीतर का ज्ञान भी हो सकता है, यानी
जब आपके भीतर का अंधकार मिट गया, एक नया सवेरा होगा, एक नया ज्ञान प्राप्त होगा, उसको कहते हैं गुरु। हर व्यक्ति के भीतर एक गुरु है, आत्मा रूपी गुरु है। जब आत्मा रूपी गुरु पर जो मन रूपी मैल, यानी मन रूपी जो मैल संसार की नश्वरता का मतलब कहते हैं ना, संसार जब देखने लगते हैं हम खुली आंखों से कि संसार बहुत अच्छा है, यानी गलत होने के बाद भी जो भी गलत कार्य हो रहे हैं सब कुछ देखने के बाद एक पाखंड के रूप में जब हम सोचते हैं, तब हमारा जो अंधकार जागृत होता है। जब आत्मा रूपी प्रकाश को हम जान लेते हैं कि दुनिया में हम आए हैं, किस लिए आए हैं, ये शरीर नश्वर है, ये दुनिया नश्वर है, एक दिन इस धरती से जाना है। जब इस बात का हमें एहसास हो जाता है, उसी दिन भीतर से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब भीतर से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसी को कहते हैं यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। क्योंकि अभी तक हम अंधकार में जी रहे थे। अंधकार किसको कहते हैं? संसार की क्षण भंगुरता को भूल जाना, संसार की नश्वरता को भूल जाना। और जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सृष्टि पर कुछ समय के लिए आए हैं, अच्छे कर्म कर लो ताकि लोगों का उद्धार हो और आपका भी उद्धार हो, उसी दिन आपकी असली गुरु पूर्णिमा बन जाती है। और एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं जीवन में धन संपदा बढ़ी रहे, तो ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। ये पूर्णिमा स्नान दान करने की भी पूर्णिमा है, अपनी बुराइयों को छोड़ने की भी पूर्णिमा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गुरु का महत्व क्या है, अपने भीतर की कमियों को बाहर निकाल देना और असली ज्ञान प्राप्त करना। जब आपको ये प्राप्त हो जाएगा तब आपको असली पूर्णिमा का एहसास हो जाएगा। असली पूर्णिमा वही है जो कि अपने भीतर के अंधकार को, भीतर की बुराइयों को बाहर निकाल दे और एक दिव्य दृष्टि उसके सामने आ जाए कि संसार में रहकर मेरा चलाने वाला मेरे भीतर ही बैठा है और भीतर से बैठकर ही मैं सारी सृष्टि को देख रहा हूँ। और ये सृष्टि नश्वर है और मैं खुद भी नश्वर हूँ। सिर्फ नश्वर कौन नहीं है, जो मेरे भीतर एक गुरु तत्व है जो समय समय पर मुझे एहसास दिला रहा है, समय समय पर ज्ञान दिला रहा है। तो भीतर से आपको गुरु पूर्णिमा, जब गुरु ज्ञान हो जाएगा तब आपको गुरु पूर्णिमा का एहसास हो जाएगा। असली गुरु पूर्णिमा वही है। और इस दिन गुरु यंत्र की स्थापना करें, विधिवत चौकी स्थापित करके प्रतिदिन पूजा करें, अपने बच्चों से भी कहें वो पूजा करें, इससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर कारोबार में दिक्कतें आ रही तो 11 तुलसी के पत्ते लेकर उस पर हल्दी का लेप कर भगवान विष्णु को अर्पण करें। कोई भी मंत्र के द्वारा कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं इस दिन शाम को, और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और भगवान शिव को अगर आपने गुरु बनाया है तो उनके मंदिर जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, उनका रुद्र अभिषेक करें और उनका भी कोई भी मतलब शिव चालीसा पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पर बैठकर कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब आसान लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे गीता का पाठ जरूर करें, क्योंकि सारे संसार को उपदेश सबसे पहले गुरु किसको बताया गया? श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान ने ही दुनिया में गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान उन्होंने क्यों दिया था? जब अर्जुन दुखी हो गया था, जब उसने कहा कि मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर, भगवान विष्णु के रूप में विराट रूप दिखाकर उन्होंने उसको ज्ञान दिलाया कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो अपना कर्म करो, फल की इच्छा स्वयं तुमको मिलेगी। तुम्हें कर्म करना है, इनको मारना है। तुम इसका एहसास मत करो कि तुम्हारे भाई हैं या बंधु हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं तो तुमको मारना है। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, ये मान लो तुम। ये ज्ञान उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने कब दिया था? जब महाभारत चालू हुई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब प्रथम जो गुरु है संसार में वो श्री कृष्ण भगवान ही है। श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता ज्ञान दिया और दुनिया में मोक्ष के बारे में बताया कि हर व्यक्ति को अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कर्म करते हुए अपने भीतर की आत्मा को जरूर जगाए, क्योंकि वो जागृत तो है लेकिन उसके ऊपर अंधकार रूपी मैल चढ़ा हुआ है। जब अंधकार रूपी मैल हट जाएगा उसी दिन गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बात है। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप इन बातों का स्मरण करते हुए संसार में रहेंगे तो असली गुरु पूर्णिमा बनेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।